वेरी प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम आपको पढ़ाए थे विमीय विश्लेषण। तो उसमें हम आपको बीमा निकालने के लिए फार्मूला बताए थे कि कैसे कैसे किसी चीज का विमीय सूत्र हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आज हम कुछ प्रमुख विमीय सूत्र बताएंगे जो एग्जाम में आपको आते हैं, कंपटीशन लेवल में पूछ जाते हैं। कुछ प्रमुख विमीय सूत्र, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और सब छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट में जाकर के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट अपनी जो है अपना प्रतिक्रिया देंगे कि आप सब कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ प्रमुख विमीय सूत्र जो एग्जाम में आपको मिलेंगे। जैसे नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जितने भी नियतांक हैं, नियतांकों में से किसी एक नियतांक का विमीय सूत्र पूछा जाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक हुआ, गैस नियतांक हुआ, बोल्ट्जमैन नियतांक हुआ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हम बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से लिखा जाता है। किससे लिखा था बेटा? कैपिटल जी। तो हमने कहा था किसी भी चीज का विमीय सूत्र निकालने के लिए सर्वप्रथम में उसका फार्मूला याद होना चाहिए। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन ने सूत्र बताया था कि F बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे क्या होता है r²। हमें निकालना जिसका विमीय सूत्र जी का, तो जी बराबर हो जाएगा F गुणे r² अपान m1 इंटू m2। यह क्या है यहाँ पर? कब हम आपको बताए थे, यह मतलब फोर्स, और फोर्स मतलब बेटा होता है बल। बल का विमीय सूत्र हम बता चुके हैं। आर क्या है? दूरी। यम क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान। तो बल का विमीय सूत्र हम कल बताए थे आपको। आपको हमने कहा था कि आप रट लेना कि बल का विमीय सूत्र होता है यम यल टी पर पावर क्या होता है माइनस। आज क्या है बेटा? दूरी। तुमने कहा था दूरी को किससे लिखेंगे? यल से। तो यहाँ r² है, तो ये l2 क्या हो जाएगा? l2। और m1 भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हमने कहा था यम से लिखेंगे, तो यम लिख दिया। m2 भी द्रव्यमान है, तो भी यम लिख दिया। ठीक है। अब बीमा में नियम हमने बताया था कि जो नीचे उसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो और जिस पर पावर नहीं उस पर पावर कितना मान लेते हैं? 1। इस पर पावर नहीं तो 1 मान लिया, इस पर पावर नहीं तो 1 मान लिया, इस पर पावर नहीं तो 1 मान लिया, इस पर पावर नहीं है तो कितना मान लिया? 1 मान लिया। और हमने बताया था कि नीचे उसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लो, तो 2 इस पर पावर है, 1 इस पर, 2 1 3, तो ml 3 और t पर पावर कितना हो गया? माइनस। और m पर पावर 1, m पर पावर 1, तो नीचे लिखा है m2। इसको क्या पढ़ेंगे? m2। इसको कहाँ ले जाओ? ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? m3 t पर पावर -2 और m पर पावर क्या बन जाएगा? माइनस। तो इस पर पावर कितना है? 1। m पर पावर कितना है? 1। तो आप जानते हो माइनस को में से निकालेंगे तो माइनस से, तो m पर पावर -1, ये m3 और t पर पावर क्या मिल गया बेटा? माइनस। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। अब चलते हैं गैस नियतांक पे। इस पे चलते हैं नंबर 2, गैस नियतांक। अब गैस नियतांक का जानिए बेटा, गैस नियतांक का विमीय सूत्र हमको निकालना है। तो गैस नियतांक को बेटा कैपिटल R से लिखा जाता है। इससे लिखा जाता है कैपिटल R से। आप फार्मूला पढ़े होंगे कि PV बराबर होता है, कहीं कहीं पर ऐसे लिखा रहेगा म्यू RT, या किसी किसी बुक में लिखा रहेगा PV बराबर mRT। तो यहाँ पर म्यू एंड एल क्या? मोलों की संख्या, मोलों की क्या संख्या। तो हमने कहा था कोई भी संख्या दी हो या फ्रैक्शन दिया हो या साइन एक्स दिया हो, मतलब त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। कोई भी नंबर शुद्ध अनुपात और शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती है। ये आप रखना को याद रखना है कि शुद्ध अनुपात और शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती है। इसको आप याद रखिएगा। शुद्ध अनुपात एवं शुद्ध संख्या, शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है। ये आप याद रखिएगा, कोई विमा नहीं होती है। समझे?
कोई विमा नहीं होती है। तो एन हो चाहे म्यू हो, ये म्यूनों की संख्या है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, ये नियत हो गया। तो बता बच्चा क्या, पी बराबर आपका क्या बच गया, आर टी। हमें किसका मान निकालना, आर का, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन टी। पी यहाँ पर क्या है बेटा, दाब। बी क्या है, आयतन है, वेग मत समझिएगा, गैस आयतन घेरती है। और टी मतलब ताप, टी मतलब ताप की बीमा। आई बात सुनने। तो दाब का अगर आप नहीं जानते हो तो आप दाब का इधर सीख लो, देखो हम दाब का बता दे रहे हैं। देखिएगा जरा, दाब बराबर आप पढ़े हो कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, आप पढ़े हो कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बेटा हम कल कहते कि बल का ये सूत्र रटे, यहाँ देखिए बल का कितना इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल का हम बता चुके हैं। बल का क्या होता है, यम यल टी पर पावर -2 और क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई यल गुणे यल। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो ये यम यल टी पर पावर -2 लिखा है, इसको ऊपर ले जाओगे, यल पर पावर क्या हो जाएगा, -2। जिस पर पावर है उस पर हमेशा एक माना जाता है, तो -2 में से एक गया, कितना बचेगा, माइनस से, और टी पर पावर कितना होगा, -2। और दाब का भी सूत्र मिल गया आपको, यम यल पर पावर -1 टी पर पावर -2। और आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल गुणे यल गुणे यल, तो क्या बन जाएगा, यल थ्री। तो इसे लिख देंगे यल थ्री। और ताप, हमने कहा था टेम्परेचर, बनाया था सारणी, तो टेम्परेचर मतलब ताप, ताप का मतलब होता है बेटा थीटा। क्या लिखेंगे, थीटा। हमने कहा था विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर, और इसे लिख दिया। अब आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो पावर कितना है, 3, यहाँ पर पावर -1, तो 3 में से -1 गया, कितना बचेगा, बोलो भाई, 2। और कितना हो गया, ये -2, और टी पर पावर कितना हो गया, -2। ये नीचे, इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, नीचे धनात्मक ऊपर जाएगा, ऋणात्मक। ये हो गया आपका गैस निर्माण का सूत्र। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे सब चीजों का जितने भी दिए हैं, हमने कहा था किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालना है तो सर्वप्रथम उसका प्रमुख सूत्र याद होना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, गैस नियतांक हो गया, एक होता है बोल्ट्जमैन नियतांक। क्या होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। और बोल्ट्जमैन नियतांक को बेटा के से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, के से लिखा जाता है। समझ में आया, किससे लिखा जाता है, के से। तो इसका सूत्र होता है कि E बराबर 3/2 के टी। के यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक। अभी हमने बताया कि शुद्ध अनुपात और शुद्ध संख्या क्या होता है, विमाहीन नियतांक। तो 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, आपका नियतांक हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में। हमें किसका निकालना, के का। तो E बराबर ये लिखा है के इंटू टी, तो के का निकालना, तो के बराबर E अपान क्या हो जाएगा, टी। E क्या है, ये है आपका ऊर्जा, तो इसे देंगे ऊर्जा की विमा, और बटे किसका, ताप की विमा। बटे किसका बेटा, ताप की विमा। तो हमने बताया था ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा हो, विश्व में कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का विमेय सूत्र आपको याद रखने के लिए हमने बताया था कि हमेशा याद रखो, कोई भी एनर्जी हो, ml2 टी पर पावर कितना, -2, और टेम्परेचर मतलब कितना, थीटा। इस पर पावर नहीं तो कितना मान ले, 1। इसको हमेशा कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। नीचे पॉजिटिव ऊपर जाएगा, निगेटिव, तो ml2 टी पर पावर -2, थीटा पर पावर -1। ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन नियतांक का। इन तीनों नियतांकों में से किसी एक नियतांक का विमेय सूत्र जो है यहाँ में पूछा जाता है। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और जो है पूरा फार्मूला आप याद कर लीजिए। बुक आपके पास होगा, हमने कहा था कोई भी रेफरेंस बुक हो, चाहे कुमार मित्तल जी की हो, चाहे बालाजी की हो, अरिहंत की हो, किसी भी प्रकाशन की बुक हो आप ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, और कोई समस्या तो हमारे पास आप फोन कीजिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने चल रहे हैं। जैसे वो छोटा चीज भी जानिए, जैसे आवृत्ति का विमेय सूत्र पूछे तो आवृत्ति को बेटा यन से लिखते हैं, किससे, यन। और यन बराबर होता है 1/T। तो देखो विमा को हमेशा अपने ब्रैकेट के अंदर, तो इस पर पावर नहीं कितना, 1 ऊपर लेके जाएंगे, टी पर पावर कितना हो गया, -1।
अब मान लो घनत्व है, घनत्व का निकालना है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। अब ये कुछ द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, इतना याद हो गया होगा। आयतन है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L3 हो गया। जो नीचे उसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, तो यम L पर पावर क्या हो जाएगा? -3। इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब जैसे मान लीजिए जड़त्व आघूर्ण है, क्या है? जड़त्व आघूर्ण, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप पढ़े होंगे 9th में जड़त्व। क्या पढ़े होंगे? जड़त्व। वह वस्तुएं जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है उनको क्या बोलते हैं? जड़त्व। जड़त्व आप पढ़ेंगे 9th में 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और तीसरा का जड़त्व। उसी से बना है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण को हम लिखते हैं आई से। आई बराबर होता है EMR²। क्या होता है बेटा? EMR²। यम यहाँ पर क्या है? जड़त्वाघूर्ण है क्या? जड़त्वाघूर्ण हम कहेंगे किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान, यम क्या है? द्रव्यमान है। आर क्या है? दूरी। तो किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यह हो गया परिभाषा। अब जड़त्वाघूर्ण क्या है बेटा? वह वस्तुएं हमने बताया जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, जड़त्व कहलाती हैं। अब वह की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका जड़त्वाघूर्ण अधिक है? मान लीजिए हम मोटे हैं, कोई पतला है। अब इस पर यह डिपेंड करा कि इसका जड़त्वाघूर्ण अधिक है। न्यूटन चचा ने क्या कहा था कि मान लीजिए एक हाथी है और एक चींटी है, दोनों में से किसका जड़त्वाघूर्ण अधिक होगा? तो अब इस पे गौर कीजिएगा कि जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्वाघूर्ण अधिक। जैसे हाथी है तो हाथी का द्रव्यमान अधिक होगा, चींटी का द्रव्यमान कम होगा। तो हाथी का जड़त्वाघूर्ण अधिक और चींटी का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? कम। जिसका जड़त्वाघूर्ण अधिक उसका द्रव्यमान अधिक। द्रव्यमान जिसका अधिक होगा उसका जड़त्वाघूर्ण भी अधिक होगा। अब मान लीजिए अब क्रिया रेखा पे डिपेंड करता है घूर्णन। जैसे मान लीजिए जिसकी पतल जो है क्या बोलना चाहिए, मान लीजिए कोई मोटा व्यक्ति है और एक कोई पतला व्यक्ति है। मान लीजिए दोनों डांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जो मोटा व्यक्ति होगा वो घूमने में ज्यादा दूरी तय करेगा और पतला व्यक्ति तुरंत अपने स्थान पे क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये है जड़त्वाघूर्ण आपका। तो इसका भी सूत्र निकालना, तो आई बराबर द्रव्यमान को हम हमेशा किससे लिखते हैं? यम से। आर क्या है? दूरी। तो दूरी को हमने बताया था यल से लिखते हैं। R² है तो L2 हो गया। तो जड़त्वाघूर्ण का भी सूत्र हो गया ML2। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? इतना आप याद कर लीजिएगा। अब बेटा आते हैं पृष्ठ तनाव पे। कुछ चीजें हैं सवाल में, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसमें सब चीज यूज होगा, इसलिए बता रहे। तो पृष्ठ तनाव मतलब टेंशन। तो T बराबर होता है F/L। क्या होता है? F/L। F क्या है? फोर्स। फोर्स मतलब बल। और L क्या है? लंबाई। हमने कहा था बल का विमेय सूत्र हमेशा आपको याद रखना है। बल का विमेय सूत्र रख लीजिए, MLT-2। लंबाई का मतलब L। अब ये नहीं कि नीचे ऊपर से काट देना, काटना नहीं है आपको। L से L ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जैसे MLT/-2 लिखा है और L पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा आपका। इस पर पावर 1 है तो ये M हो गया और L पर पावर कितना हो गया? -1 + 1 कैंसिल 0 और T पर पावर कितना? -2। और आप पढ़े हो किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान कितना होता है? 1। तो इसका मान 1 हो गया। तो ये आपका बन गया EMT पर पावर कितना बन गया? -2। तो ये हो गया पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र। तो ये सब छोटे छोटे ऐसे विमेय सूत्र हैं जिनको आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब इसे मान लीजिए कोण विमाहीन राशि है। ऐसी राशि है विमाहीन राशि है। हमेशा कहीं भी कोण का जिक्र किया जाए तो कोण विमाहीन राशि होती है। अब कोई पूछे सिद्ध कीजिए कोण कैसे विमाहीन राशि, तो कोण बराबर आप पढ़े होंगे कि चाप बटे त्रिज्या होता है। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। हमने कल समझाया था आपको, चाप हो, दूरी हो, विस्थापन हो, त्रिज्या हो, सबको यल से लिखते हैं। तो चाप मतलब यल, त्रिज्या का मतलब यल हो गया।
अब देखो इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1 है, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, तो नीचे वाला जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और देखो भाई -1 + 1 कैंसिल, तो इधर पर पावर 0, तो इसका मान कितना होगा 1। तो हमने कहा था शुद्ध अनुपात और शुद्ध संख्या कैसी राशि होती है, विमाहीन राशि। तो कोण कैसी राशि हो गई, विमाहीन राशि हो गई। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि विकृति का बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में। तो विकृति बराबर होता है बेटा लंबाई में वृद्धि। क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, और बटे क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई। अब कोई भी लंबाई हो, लंबाई को हमेशा बेटा यल से लिखेंगे, प्रारंभिक लंबाई तब भी यल लिखेंगे। इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, तो ऊपर लेकर जाएंगे, यल पर पावर 0 बनेगा, तो कैसी राशि हो गई, विमाहीन राशि हो गई। इतनी बात आ गई होगी समझ में आप लोगों को, समझने है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमुख सूत्र हैं, आज हम बता दिए हैं, आपके पास बुक होगी, ऐसे विमेय सूत्र निकालना आप सीख जाइए। कल हम विमान की सत्यता की जांच करने के लिए अगले जो टॉपिक होगा उसमें सत्यता की जांच करने के लिए आपको बताएंगे कि सत्यता की जांच कैसे किया जाता है, सत्यता की जांच करने के लिए बताएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हम आएंगे अगले टॉपिक पे। तो इतना आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा। किसी को कोई समस्या होगी तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप लिखिएगा। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपका रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट लिखिएगा। वीडियो अगर लंबा करेंगे तो अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक वीडियो अपलोड किया 2 दिन लगा बेटा। तो इतना आप लोग अपना ध्यान रखें। और लास्ट में आप ये हम कह रहे हैं बार बार कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। गुड इवनिंग।